अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को हम समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान से समझना इसको। यहां से हमारा थ्योरी ऑफ मशीन, हम कह सकते हैं कि हमारी थ्योरी ऑफ मशीन की शुरुआत होती है। देखिए हमारे पास आता है लिंक और एलिमेंट। लिंक और एलिमेंट कि लिंक और एलिमेंट कहेंगे किसे, क्योंकि बहुत बार आएगा, मैं आपको कहूंगा कि 4 बार लिंक है, लिंक मैकेनिज्म है, इसमें ये वाला लिंक है, ये वाला लिंक है, ये लिंक है, लिंक है, लिंक लिंक बोलता रहूंगा, आप कहोगे ये क्या लिंक है, तो लिंक समझ लो पहले कि लिंक क्या है। देखो हमारे पास कैसे कोई भी जो मोशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहा है या आपके उस मैकेनिज्म का हिस्सा है, उसको आप एक लिंक बोलेंगे। जो हमारे मैकेनिज्म के अंदर है, एक एक पार्ट को हम लिंक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको पिस्टन कहता हूं, पिस्टन सिलेंडर के अंदर चलता है तो पिस्टन एक लिंक है, सिलेंडर भी एक लिंक है, लेकिन वो फिक्स लिंक है। मैं इसके ऊपर बना देता हूं, इसके ऊपर बना नहीं हुआ तो मैं इस तरह से बना देता हूं, ये देखिए, ओके, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, ये देखिए, ये लीजिए, सिलेंडर एक लिंक है, लेकिन सिलेंडर जो है, सिलेंडर एक फिक्स लिंक है, फिक्स लिंक है। और हमेशा याद रखें, मैकेनिज्म कोई बनाना चाहते हो, कोई मशीन बनाना चाहते हो, तो आपको एक फिक्स लिंक चाहिए ही होगा। फिक्स लिंक के बिना मैकेनिज्म नहीं बनता। आपको मैकेनिज्म बनाना है तो आपको एक फिक्स लिंक बनाना पड़ेगा। अब पिस्टन जो है वो एक लिंक है, लेकिन वो पिस्टन जो है, पिस्टन क्या है, पिस्टन भी एक लिंक है, ये मूवेबल लिंक है, मूव कर सकता है। कनेक्टिंग रॉड जो है वो भी हमारे पास एक लिंक है, ये भी एक लिंक है, और ये भी एक, ये आगे क्रैंकशाफ्ट आएगा तो क्रैंकशाफ्ट भी एक लिंक होगा। तो हमें लिंक बनाने की बात कर रहा हूं, लिंक। अब देखो इसी को जब हम बनाएंगे किसी मैकेनिज्म में, तब ऐसा नहीं दिखा सकते कि ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, फोटो तो नहीं जोड़ सकते ना हर जगह, हमें तो डायग्राम होते हैं, हमारे पास डायग्राम होते हैं, तो हम इस तरह से दिखा देंगे, ये देखो, ये हम दिखा देंगे और ऐसे दिखा देंगे, ये लिंक बन गया, चलो काम खत्म। बताओ ये लिंक है, ऐसे ए फिक्स लिंक को हमेशा आप ऐसे दिखाओगे। पिस्टन को दिखाते हुए मैं क्या करूंगा, इस तरह से मैं यहां पर दिखाता हूं, ये पिस्टन है मान लीजिए, ये लीजिए, चलो काम खत्म, ये लिंक है, ये एक लिंक है, ये नंबर 1 लिंक, हमेशा हमेशा नंबर 1 लिंक हमेशा कोशिश करेंगे फिक्स लिंक को नंबर 1 लिंक लिख रखें। चाहे फिक्स लिंक 1 हो, 2 हो, 3 हो, हम एक ही मानेंगे, एक ही मानेंगे, ये लिंक है, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 2 है। इसको हम जोड़ेंगे जब, और इसको हम मान लीजिए मैं इस तरह से एक जोड़ देता हूं इसके साथ, ये लीजिए, ये लीजिए, ये मैंने जोड़ दिया, ओके, और एक मैंने लिया यहां पर, एक यहां पे क्रैंक ले लिया इस तरह से, ये लीजिए, ये हमने एक क्रैंक ले लिया मान लीजिए, ओके, ये लीजिए, इस तरह से क्रैंक है, जस्ट होल्ड ऑन, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, जस्ट होल्ड ऑन, ओके, मैं इसको दोबारा बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, अब सही बनेगा, ये लीजिए, ये लीजिए, ओके, ये भी एक लिंक है। अब देखो लिंक नंबर 2, नंबर 3, ये भी एक लिंक है, नंबर 4 ये भी एक लिंक है। तो ये इस तरह से घूमेगा, ये इस तरह से स्लाइड करेगा, लेकिन लिंक है, ये लिंक 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 है। अब लिंक है क्या, लिंक को हम जब डिफाइन करते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंट बॉडी, रेजिस्टेंट बॉडी आपको बताया था, और एन असेंबलेज ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी फास्टेंड टुगेदर, अलग अलग रेजिस्टेंट बॉडी को जोड़ा गया है, रेजिस्टेंट टुगेदर रिजिडली ऑन ए मशीन, एक मशीन के ऊपर जोड़ा है, विच हैव रिलेटिव मोशन विद ईच अदर। तो हमारे पास रिलेटिव मोशन जब हमें मिलेगा, सिंपली वी कैन से दैट ईच पार्ट ऑफ मशीन विच मूव रिलेटिव टू सम अदर पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक। देखो हमें रिलेटिव मोशन मिले तो उसको हम काइनेमेटिक लिंक बोलेंगे।
काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट बोल देंगे, लेकिन मोस्टली काइनेमेटिक लिंक ही बोलेंगे हम कभी भी एलिमेंट नहीं बोलेंगे, हम काइनेमेटिक लिंक बोलेंगे। अ लिंक और एलिमेंट नीड नॉट टू बी रिजिड बॉडी। अब ये अजीब सा एक और वर्ड आता है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? जो बिल्कुल भी डिफॉर्म ना हो। हमारे पास मान लीजिए दीवार है आपकी, ये रिजिड बॉडी है। रिजिड क्या होता है? जो हिले ही ना, बिल्कुल नहीं, वो नहीं हिलेगा, वो बिल्कुल नहीं मूव करेगा, तो उसको हम रिजिड बॉडी बोल देते हैं। रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, अभी बता दूंगा। ओके, बट इट मस्ट बी रेजिस्टेंट बॉडी। तो ये लिंक जो है वो रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए, रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। अ बॉडी इज सेड टू बी रेजिस्टेंट बॉडी इफ कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द रिक्वायर्ड, ये तो वही आ गया, ठीक है। अ लिंक शुड हैव फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इट शुड हैव रिलेटिव मोशन, इट मस्ट बी अ रेजिस्टेंट बॉडी। तो एक रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए और ये एक रिलेटिव मोशन हमारे पास देना चाहिए। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी। जो भी लाइव है बच्चे एक बार जरूर बता दें कि आपको ये सारे डायग्राम दिख रहे हैं, ये पढ़ा जा रहा है आपसे, क्योंकि मोबाइल में मैं देख नहीं रहा हूं कि मोबाइल में कैसा दिख रहा है। मोबाइल में आपको कैसा दिख रहा है कैसा नहीं, एक बार लाइव है तो आप मुझे जरूर बता दें। जो भी बच्चे लाइव हैं, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ऊपर से निकल रहा है कि सर क्या करवा क्या रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करवा रहे हो। मैं आपको वो बता रहा हूं कि चीजें कैसे कैसे करवाई जा रही हैं, लिंक कैसे करेंगे, काइनेमेटिक लिंक कैसे करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी में कुछ डिफरेंस होता है। रिजिड बॉडी डू नॉट डिफॉर्म, रिजिड बॉडी कोई भी कभी भी डिफॉर्म नहीं होगी, रिगार्डलेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ नेचर ऑफ फोर्स। कैसा मर्जी फोर्स लगाओ, जो मर्जी लगाओ, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। ये भी बात है कि ये रियल वर्ल्ड में नहीं होती। रिजिड बॉडी, कोई बॉडी ऐसी नहीं होती जो रिजिड बॉडी है। हर चीज जो है टूटती है। एक बार बंदा जो है ना सामान लेकर आया, कुछ पार्ट खरीद रहा था कुछ, वो कहता भाई ये टूटेगा तो नहीं, कहता भाई इज्जत से काम लोगे तो नहीं टूटेगा, जो इसका काम है वो काम करते हुए नहीं टूटेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालोगे तो टूटेगा। जैसे चेयर है, अब चेयर जो है हमारे पास, प्लास्टिक की चेयर हमारे पास होती बैठने के लिए, लेकिन हम उसके झूले लेने के लिए यूज करते हैं। वो हॉस्टल में, कहीं कैंटीन में सबसे ज्यादा प्लास्टिक की चेयर क्यों टूटती है? झूले लेते हुए टूटती है। कभी भी चेयर ऐसी नहीं टूटती कि बैठे थे और चेयर टूट गई। आप जब टेढ़ी करते हो चेयर को और फोर्स गलत लगाते हो प्लास्टिक की चेयर पे, वहीं पे प्लास्टिक की चेयर की लेग टूट जाती है। और आपके साथ भी कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा कि आपकी प्लास्टिक की चेयर आपने तोड़ी जरूर होगी। झूला लेते हैं, पंगे लेते हैं, बैठे बैठे पता नहीं क्यों हमने झूला लेना होता है, पटक करके से आवाज आएगी और उसका लेग वहीं टूट जाएगा। ओके, चलिए तो ये क्या है? रिजिड बॉडी कोई बॉडी नहीं है ये, लेकिन आइडिया है। रेजिस्टेंट बॉडी जो है ऑन द अदर हैंड आर अनडिफॉर्मेबल फॉर देयर पर्पस। जो काम है उसके लिए अनडिफॉर्मेबल है, लेकिन पर्पस के लिए है। लेकिन अगर आप मोड़ना चाहो, तोड़ना चाहो तो टूटेगा, तो सही वो टूटेगा। ठीक है, चलिए आगे। तो ये देखेंगे हम, हमारे पास ये मोशन हो रहा है। अब देखो इसके अंदर अगर मैं दिखाना चाहूं कि हमारे पास नंबर 1 पार्ट कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, तो ये देखो हमारे पास ये नंबर 1 आ जाएगा, फिक्स लिंक हमेशा। पिस्टन जो है नंबर 2 आ जाएगा, नंबर 2। ये कनेक्टिंग रॉड जो है नंबर 3 आ जाएगी, ये आ जाएगी नंबर 3। और ये क्रैक्स जो है वो हमारे पास नंबर 4 आ जाएगा। ये देखो, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंट बॉडी है, ये हमारे पास रेजिस्टेंट बॉडी है, ये हमारे पास रेजिस्टेंट बॉडी है, ये हमारे पास रेजिस्टेंट बॉडी है। अपने आप को डिफॉर्म नहीं करती हुई चलते हुए, लेकिन हाँ पकड़ के आप मोड़ना चाहो तो मुड़ेगी तो ऑब्वियसली। ये भी हमारे पास वही एग्जांपल है, इसमें भी रेजिस्टेंट बॉडी को हम देख सकते हैं और मैकेनिज्म को देख सकते हैं, किस तरह से मैकेनिज्म होते हैं और लिंक होते हैं। ओके, तो ये लिंक इस तरह से होते हैं। चलिए आगे। ओके, अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस देखो। ये आप पढ़ रहे हो, मुझे कभी कभी ना गुस्सा चढ़ता, गुस्सा, ये आप पढ़ रहे हो, अब मेरे गाली नहीं निकाल सकता, बस मेरे अंदर के जो जज्बात दबे हुए ना, ये आप पढ़ रहे हो। और हमने पता क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है ये कहां से समझ आए, ये क्या है, ये एग्जाम्पल क्यों दी है यहां पर, और इतनी खतरनाक ऐसे देखो, हमने कभी देखा ही नहीं, हमें कभी देखा ही नहीं, ये फोटो डाल दी, समझो पढ़ो इसको। नहीं यार देखो क्या बात है, यहां देखो, ये देखो,
वही चीज है, लेकिन यहां पर आपको समझ आ रहा है, वहां क्या समझ आ रहा है? ये थे हम थे ये लेकर बैठे रहते थे, सर पे हाथ रखे हुए, यार नंबर लेने हैं, नंबर लेने हैं। 70-80% नहीं आए तो मजा भी नहीं आता था कि आप पास होने, पास पूछ तो हो ही जाएंगे, मेन है नंबर लाने थे, ये पढ़ते थे हम। ठीक है, आपको मिल रहा है, आप चाहे रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आप चाहे लाइव आए हो, बेटा आपको एक ही बात समझनी है कि जितना आप मेरी वीडियो देख सकते हो, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, सारा देख डालो। आपका एक ही काम है, सिर्फ ईयरफोन लाके सुनना, बस इतने से आपका ये चलने लग जाएगा। जब ये चलेगा तो आप पढ़ने लग जाओगे। बात समझ रहे हो? चलो ये देखो, मशीन में हमारे पास इन एवरी मशीन देयर इज वन फिक्स्ड लिंक, देयर इज ऑलवेज वन फिक्स्ड लिंक। हर किसी मशीन में एक फिक्स लिंक होता ही होता है। दिस इज एसेंशियली फ्रेम ऑफ मशीन। फ्रेम जो होता है मशीन का, उसको हम फिक्स लिंक हमारे पास मान लेते हैं। ओके, तो ये एक स्टीम इंजन को दिखा रखा है हमारे पास, ये सारे लिंक दिखा रखे हैं। तो लिंक नंबर 1 देखिए, इट इज अ फिक्स लिंक इंक्लूडिंग द फ्रेम एंड ऑल अदर स्टेशनरी पार्ट लाइक सिलेंडर, मेन बेयरिंग। तो ये कहता है चाहे बेयरिंग है, चाहे वो सिलेंडर है, चाहे वो फ्रेम है, उसको नंबर 1 लिंक मानेंगे। ये भी नंबर 1 है। ओके, इसको क्या मानेंगे? नंबर 1। ये सिलेंडर जो है इसको नंबर 1, ये बेयरिंग का जो बाहर का है उसको नंबर 1, ये सब नंबर 1 माने जाएंगे। नंबर 2 है, इट मे इंक्लूड क्रैंकशाफ्ट एंड फ्लाईव्हील। ये सबको एक लिंक मान रहे हैं। तो हमारे पास क्या है? एक तो आ गया क्या हमारे पास, इट में सेकंड वाला क्रैंकशाफ्ट। देखो क्रैंकशाफ्ट, ये क्रैंकशाफ्ट बन जाएगी यहां पर, और फ्लाईव्हील, ये सारे जो है वो नंबर 2 लिंक हम मान लेंगे, क्योंकि ये सारे एक साथ गोल घूम रहे हैं। और लिंक थर्ड जो है वो क्या है? कनेक्टिंग रॉड विद बिग एंड स्मॉल एंड बेयरिंग। तो हमारे पास बिग एंड स्मॉल एंड बेयरिंग, और हमारे पास दूसरा कौन सा है? बिग एंड बेयरिंग। ये रहा। तो ये सारा जो है वो नंबर 3 लिंक माना जाएगा, नंबर 3। और 4 क्या है? पिस्टन एंड पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड। पिस्टन है यहाँ पे, ये रहा पिस्टन रॉड जो है हमारे पास, ये रॉड आ जाएगी, और पिस्टन हेड आ जाएगी। ये सब कुछ एक लिंक माने जाएंगे, इसको एक लिंक मान रहे हैं। अब यहां से कहां समझ आए? सिंपल सा दे देता तो ये क्या इतना कुछ जोड़ दिया। ओके, चलिए आगे चलिए।